गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है हम हिंदी में क्लास 10th में जो है पद्य खंड का चौथा अध्याय जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये पद्य खंड का आपका चौथा चैप्टर है बेटा। चैप्टर 3 जो है वो आपका ओमिटेड है, मतलब उससे आपको नहीं करना है, सिलेबस में उसको रिड्यूस कर दिया गया है देव का जो है, तो इसलिए हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथ्य है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म अगर देखें तो सन 1890 में वाराणसी में हुआ था। मतलब अगर इनके जन्म के बारे में माने तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। वो आगे पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? जो है काशी के क्वींस कॉलेज में गए थे, परंतु कुछ ना कुछ उनको शायद कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ परेशानियां आई, जिसके कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। उन्होंने फिर बाद में इसके फारसी, हिंदी और जो है संस्कृत भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया। अगर देखा जाए तो छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाम है। तो छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया था। छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के प्रमुख कवियों में से एक, मतलब जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम माना जाता है, और उन्हीं कवियों में से एक प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद। और उनका जन्म जो है सन 1937 जन्म तो उनका 1890 में हुआ था वाराणसी में, और सन 1937 में उनका निधन हो गया। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख रचनाओं में चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचना है। और कामायनी जो रचना है वो उनका महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। उनकी जो रचना है कामायनी, उस पर उनको कौन सा पारितोषिक मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकारक भी थे। उन्होंने कवि तो थे ही सही, साथ साथ में वो कैसे थे? सफल गद्यकारक भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। उन्होंने मतलब उनकी रचनाओं में पद्य के साथ साथ उन्होंने क्या किया है? कुछ नाटकों को भी लिखा है, और उन नाटकों के नाम क्या है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा कंकाल, तितली और इरावती उनके प्रमुख उपन्यास भी हैं। मतलब जयशंकर प्रसाद ने न सिर्फ जो है नाटक लिखे, बल्कि उन्होंने जो है उपन्यासों को भी लिखा है, और उनके उपन्यास है प्रमुख उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती उनके प्रमुख उपन्यास हैं। साथ साथ ही उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें कहानी है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। तो अगर इस तरह से माना जाए तो जयशंकर प्रसाद ने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, पद्य रचना, सभी रचनाओं में अपना योगदान दिया है। अब आगे देखते हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्यिक माना जाता है। अगर जयशंकर प्रसाद की हम बातें करें तो जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है, जो भी उन्होंने कुछ लिखा है हिंदी के बारे में, वो सब क्या है? साहित्य। तो उनका साहित्य जीवन की कोमलता को दर्शाता है, साथ साथ ही माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता
उनकी कविता की विशेषताएं हैं। मतलब उनकी कविता में अगर देखें तो प्रकृति का चित्रण भी मिलेगा, सौंदर्य का भी सूक्ष्म रूप से चित्रण मिलेगा, कहीं कहीं का पर जो है कल्पना भी झलकती है, तो कहीं पर देश प्रेम और शैली की भी प्रधानता दिखाई देती है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती थी। अगर इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास में और साहित्य के बारे में उनकी बहुत गहरी रुचि थी, जो कि उनके साहित्य में क्या करती थी, दिखाई देती थी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है। साथ ही अगर जयशंकर प्रसाद जी के कला पक्ष के बारे में बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है चित्राधार, वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इसके अलावा समस्त काव्य की जो उन्होंने रचना की है वो शुद्ध साहित्यिक और परिष्कृत खड़ी बोली में की गई है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है और खड़ी बोली में लालित्य और माधुर्य का समावेश उनकी रचनाओं में मिलता है। प्रसाद जी ने काव्य रचना का प्रारंभ सवैया और कवित्व छंदों से किया है, परंतु आगे चलकर उन्होंने गीति शैली एवं आतुकांत छंद में काव्य रचना की है। उन्होंने नवीन छंदों का भी निर्माण किया है। सहज, स्वाभाविक, अलंकार योजना के पक्षधर प्रसाद जी के काव्य में उपमा, रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में जो है अलंकारों का भी प्रयोग, उपमा, रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। उन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों ही प्रकार की शैलियों का उपयोग किया है। अगर हम उनका साहित्य में स्थान देखें तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद का स्थान हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में माना जाता है और आधुनिक कवियों के उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। उनके काव्य में इतिहास, दर्शन और कला का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है और यही कारण है कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के अविस्मरणीय विभूति हैं। प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। जब प्रेमचंद जी संपादन का कार्य कर रहे थे उस समय एक हंस नाम की जो पत्रिका थी उसका जो है विशेषांक निकालना था, इस बात का तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। जो प्रसाद जी के मित्र थे उन्होंने उनसे कहा कि आप भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। आत्मकथा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आत्मकथा का मतलब जिसमें लेखक स्वयं के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करता है, वह क्या कहलाती है, आत्मकथा। परंतु प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। और इसी से क्या पैदा हुआ है, आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। जब प्रसाद जी ने सहमत नहीं थे आत्मकथा लिखने को और क्यों नहीं थे, आपस में इस तरह से बातें हुई और उसी तर्क से उन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम था आत्मकथ्य, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब यही पत्रिका जो है हंस पत्रिका में सन 1932 में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। अगर जिसमें जीवन की सत्यता का वर्णन किया गया है और जो है मार्मिकता का वर्णन जयशंकर प्रसाद ने इसी में किया है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर,
एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। मतलब छायावादी कविता को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने सुंदर सुंदर ललित और नवीन शब्दों का जो है प्रयोग उनकी रचनाओं में किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की ही कथा है, और इन सभी अभिव्यक्तियों के द्वारा उन्होंने ऐसा बताया है कि उनका जीवन भी उसी प्रकार का जीवन ही रहा है जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति का जीवन रहता है। इसके बारे में जयशंकर प्रसाद ने बताया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। उन्होंने जो अपने जीवन की घटना कही कि ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि लोग मेरे जीवन से बहुत अच्छा मानेंगे, रोचक मानेंगे और बहुत मेरी वाहवाही करेंगे, ऐसा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थता की स्वीकृति है और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो अगर हम इस कविता की बात करें जो आत्मकाव्य है, कथ्य है, उसमें एक जो कवि के जीवन की यथार्थता मतलब सत्यता का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो है कवि के महान जो जीवन की विनम्रता है उसका वर्णन भी किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के साथ साथ ही हमने जो उनकी ये कविता है आत्मकथ्य उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है, और निश्चित है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जीवन परिचय भी लेखक का हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे कोर्स में और जब हमारा क्वेश्चन पत्र आता है, प्रश्न पत्र आता है, तो उसमें भी हमको जीवन परिचय जो है लेखक का या कवि का लिखने के लिए आता है। और यही कारण है कि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले कवि या लेखक के जीवन का परिचय ही पढ़ते हैं। और अगर आपने उनकी रचनाओं के बारे में, उनके जन्म मृत्यु के बारे में या उनकी जो है घटनाओं के बारे में अगर ध्यान से पढ़ा है तो अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी।